हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक पर। तो जी बहुत सारे कमेंट आए थे कि मेजरमेंट लेके बताओ। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बॉडी का मेजरमेंट लेना सिखा देती हूँ कि मैं बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेती हूँ। तो जी सबसे पहले तो हम लंबाई का माप लेते हैं। लंबाई को हम कैसे मापेंगे? जो ये शोल्डर है इसके बिल्कुल बीच सेंटर में हम इंची टेप को रखेंगे और जहां पर ये शोल्डर वाली सिलाई है बिल्कुल इसके ऊपर हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे। और रखने के बाद अंदर की साइड थोड़ा यहाँ पर दबा करके फिर नीचे की साइड सीधा इंची टेप लेके जाएंगे। कस्टमर कुर्ती तैयार करवाना चाहता है उसके हिसाब से आप लिख लेना, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ से यहाँ तक लेकर के। और लंबाई का यहाँ से यहाँ तक इंची टेप को इस तरह से लेके आएंगे, फिर बिल्कुल नीचे की साइड सीधा लेके जाएंगे और फिर जितने भी लंबाई कस्टमर करवाना चाहता है उसके हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम इस हिसाब से भी लिखेंगे। कहाँ पर आया हमारा इंची टेप? ये 13 है, 13.5 और ये 14। तो फिटिंग हमारी कितने पे आएगी? साथ साथ में ये चीज भी नोट जरूर से कर लेंगे। अभी ये जैसे 14 पे फिटिंग आएगी। किसी बहन को चेस्ट कम है तो उसकी 13, 13.5 पे आएगी। किसी को और हैवी है तो हम 15 इंच तक भी जा सकती है। मतलब यहाँ के शरीर का भी तो फर्क है, किसी का धड़ लंबा है किसी का कम है, तो उस हिसाब से हम ये चीजें भी नापेंगे कि कमर जो हम फिटिंग देंगे वो कितने पे आएगी। साथ ही साथ हम हिप ये चौक भी चेक कर लेंगे। चौक कोई तो ऊंचा पहनना पसंद करता है, कोई नीचा पहनना पसंद करता है, तो उस हिसाब से हम चौक का भी मेजरमेंट लेंगे और वो भी लिखेंगे, ठीक है। फिर लेते हैं चेस्ट का नाप। तो टेलर का हिसाब अलग होता है हमेशा नाप लेने का। टेलर लेता है पहले तो इंची टेप को कस के पकड़ेगा, उसमें 2 इंच लूज रखेगा। वो मेजरमेंट मेरे को तो कभी भी समझ में नहीं आया भाई। मैं अपने हिसाब से नाप लेती हूँ। मैं कैसे नाप लेती हूँ? जैसे हमारी चेस्ट नॉर्मल है, ठीक है, पीछे से भी एकदम बराबर से इंची टेप होना चाहिए हमारा। और इसको हम नॉर्मली एक उंगली हमारी इस तरह से इंची टेप के अंदर होनी चाहिए, इस तरह से अंदर। न ज्यादा टाइट करेंगे न लूज रखेंगे। तो ये देखो कितने पे आया है यहाँ पर मेरा। ये थोड़ा है खुद का लेने में और दूसरे का लेने में फर्क आता है। तो यहाँ पर मेरा मेजरमेंट आया है 38.5 पर, ठीक है। तो इस तरह से मैं जितने पे भी ये आया है उतने पे ही सिलाई लगाती हूँ, उतना ही तैयार करती हूँ, न इसमें ऐड करती हूँ न इसमें घटाती हूँ। और एकदम परफेक्ट फिटिंग आती है, आप देखते हो सिली हुई भी। तो इस तरह से ले लिया, बिल्कुल हम आराम से पकड़ेंगे इंची टेप को। न तो हमें खींचना है न ज्यादा लूज रखना है। अगर कस्टमर कहे कि मेरे को हल्का सा लूज रखना है, लूज पहनना, तो 1/2 इंच हम उसको लूज कर सकते हैं सिलाई में। और यहाँ हम उतना ही लिखेंगे जितना हमें कुर्ती को तैयार करना है। अब जैसे मेरा यहाँ पर चेस्ट आया है 38.5, तो मैं 38.5 ही तैयार करूंगी इसको, ठीक है। अब कमर भी इसी हिसाब से लेती हूँ मैं, जितना भी पहनना होता है कस्टमर को। जैसे अब मेरी कमर है इस हिसाब से मैं 34 कमर लेती हूँ अपनी, ठीक है। अब ये देखो इंची टेप न तो ज्यादा लूज है न ज्यादा टाइट है, तो इस हिसाब से ले लिया करो, कंफ्यूजन नहीं होगी। और जितना भी लिखोगे उतना ही तैयार कर लेना फिर इसको। तो भाई मेरा मेजरमेंट लेने का ये तरीका है, बाकी सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब है। अब हिप को कैसे लेंगे, थोड़ा नीचे करके दिखा देती हूँ। जैसे ये हिप है ये बिल्कुल ठीक है मेरे को, ठीक है। तो इसको ऐसे करके माप लेंगे। अगर किसी लेडीज का आपने नाप लिया और उसकी हिप एकदम ठीक, आप पूछ लेना इसमें लूज तो नहीं करवाना आपको या फिर टाइट तो नहीं करवाना। उसी हिसाब से आप पूरी हिप को यहाँ से लेके
और यहाँ तक पूरा नाप लें। अब ये मेरी 21 है तो मैं इसको 21 ही तैयार करूँगी। अगर कस्टमर को इसमें ज़्यादा करवाना है तो आप इसमें ½ इंच ज़्यादा ले लें। अगर कस्टमर कह रहा है कि ये मेरे को लूज है, इसमें कम कर दो, तो आप उसको कम कर दे। अगर कोई टी शर्ट पहन के आगे गर्ल्स या लेडीज, तो उसका नाप कैसे लेंगे, फिर उसको हम ऐसे इंची टेप को रखेंगे और इंची टेप रख करके इस तरह से इंची टेप को पकड़ के रखेंगे कि आपको कितना लूज पहनना है यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं अपना जो है माप वो लेती हूँ। तो ये मेरा तरीका है माप लेने का। बाकी आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं और मैं इसी हिसाब से सिलती हूँ। सबकी कुर्ती एकदम परफेक्ट आती है, कोई भी जरूरत नहीं पड़ती कि भाई कमर में से कपड़े में फर्क आ गया, कोई आडे कपड़े में आ गया, कोई सीधे कपड़े में आ गया, उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी का टाइट, तो उसमें हम एक डबल सिलाई लगाते हैं, तो एक सिलाई उसमें खोल देते हैं। अगर आडे कपड़े में सूट है उसको पहले से ही ½ इंच यहाँ से और ½ इंच यहाँ से लूज रखो, तभी उसकी अच्छे से फिटिंग आएगी। अगर कपड़ा आडे कपड़े में है, अगर सीधा कपड़े में है तो यही नाप रखो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने माप बता दिया। शोल्डर कितना लेंगे, जहां तक ये शोल्डर है यहाँ तक ये शोल्डर है, इसको पूरे को मापेंगे और इसका ½ करके लिख लेंगे। बाजू का ऐसे लेती हूँ। अच्छा, सबसे मेन अब पैंट का है। ये सारी चीजें तो आप ले लेंगे, बाजू का भी ले लेंगे, मोहरी का भी ले लेंगे। अब सबसे मेन है पैंट का, तो पैंट का और दिखा देती हूँ मैं किस तरह से लेती हूँ। जैसे यहाँ से कमर है, कमर को इंची टेप को इतना टाइट करके पकड़ेंगे, ना तो ज्यादा टाइट और न ही बिल्कुल लूज, जैसे हम पहनते हैं ना उसी प्रकार से। अब कितने पे कमर आई है, यहाँ मेरी आई है 36 पे, तो 36 कमर लिख लेंगे। अब थाई नापेंगे इस तरह से, यहाँ से हम थाई नापेंगे और लूज करके नापेंगे कम से कम 2 इंच। इस तरह से देखिए लूज है तो लूज करके नापेंगे। ये जो सलवार के कपड़े होते हैं ना, ये टाइट करके पहने नहीं जाते। जब बैठता है कस्टमर तो उसमें प्रॉब्लम होती है, पैर मुड़ता ही नहीं। ये कपड़ा अपनी जगह पर रहता है, ये ऐसे थोड़े ना भाई स्टेचू हो जाएगा। तो यहाँ से हमेशा लूज करके नाप लेंगे और जितना हम नाप लेंगे कस्टमर को पूछ लेंगे भाई आपको कितना लूज पहनना है, उसी हिसाब से नाप लेके उतने पे ही लिख लेंगे। तो इस तरह से नाप लेती हूँ। जब हम बैठते हैं तो थाई भी इस तरह से फैलती है, तो आप कोशिश करें कि यहाँ से 2-2.5 इंच लूज नाप लें और इसी तरह से यहाँ से घुटने को मुड़वाएंगे इस तरह से। जब सीधा होता है, जब मुड़ता है, उन दोनों में भी फर्क आता है, तो मोड़ करके यहाँ से नाप लेंगे और यहाँ से भी 1-1.5 इंच को लूज रखेंगे। ठीक है, अब मोहरी को कैसे मापेंगे, मोहरी भी इस तरह से नापेंगे। एडी पे इंची टेप ऐसे लगाएंगे और यहाँ ऐसे करके देखेंगे, जितने पे भी कस्टमर को पहनना है उतने पे लिख लेंगे। तो इस तरह से मैं पैंट का नाप लेती हूँ। पैंट की लंबाई कैसे लेंगे, जहां पर भी कस्टमर पहनेगा उसको बोलो कि जहां पहनते हो वहीं पे लगाओ इसको। जहां पर भी वो पहनेगा सीधा इंची टेप नीचे तक लगा करके चेक करें कि कितनी लंबी आपको पहननी है, एंकल पहननी है, उसी हिसाब से हम नाप को लिख लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात मेरे दिमाग से निकल गई थी। अगर किसी बहन का जैसे नॉर्मल टम्मी है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कि ऐसे हम सिलाई लगा देते हैं, आ जाती है। किसी किसी का यहाँ से ज्यादा है तो यहाँ से भी हमें नाप लेना पड़ेगा। अगर नाप नहीं लेंगे तो यहाँ से फिर टाइट हो जाएगा, फिर बाद में खोलते फिरेंगे। तो पहले से ही हम टमी का भी नाप ले लेंगे, ताकि यहाँ से सिलेंगे तो एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ से हमारा सिलाई में कितना आया है। तो मैं इस तरह से कुर्ती और पैंट का नाप लेती हूँ फ्रेंड्स। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर अब भी आपके कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं।
तो आज की वीडियो बस यहीं तक लंबी वीडियो हो जाएगी। अगली वीडियो में मैं आपको नेक कटिंग भी बताऊंगी और शोल्डर और आर्म होल किस तरह से नेक के ऊपर कटिंग करते हैं भाई, जैसे नेक बड़ा या छोटा, नेक के हिसाब से कैसे कटिंग करते हैं, तो वो सारी चीजें भी बताऊंगी। धीरे धीरे एक एक वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लें।